दोस्तों, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 अक्टूबर में इंडिया में होने वाले हैं और जिसके टिकट सेल पर गए थे वो अब खतरे में हैं। जैसा कि इंडियन फुटबॉल के मोस्ट अदर एक्सपेक्ट्स हैं, क्योंकि फीफा ने AIFF में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं कि फीफा ने AIFF को क्यों बैन किया। क्या इसके पीछे भी कोई डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिसकी वजह से लाखों इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का करियर खत्म होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को इस पर क्या फैसला सुनाया। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जैसा आप सबने देखा, इंडियन फुटबॉल के लिए धमकियां सच्चाई में बदल गई, क्योंकि स्पोर्ट्स की हाईएस्ट पॉइंट फीफा ने कंट्री के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को थर्ड पार्टी से अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए सस्पेंड कर दिया। और फीफा काउंसिल के ब्यूरो जिसने जजमेंट पास किया, उन्होंने फीफा U17 यानी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 आयोजित करने के कंट्री के राइट्स को भी छीन लिया है, जो कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 से होने वाला था। फीफा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इंडिया में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के संपर्क में है और इसने आशा की एक किरण का सुझाव दिया कि अगर कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है तो सस्पेंशन छोटा हो सकता है। लेकिन चीजें इसके पास कैसे आई, यही हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आखिर किन घटनाओं के कारण बैन लगा। इंडियन फुटबॉल के लिए मौजूदा मुसीबतें तब शुरू हुई जब एक्स चेयरमैन प्रफुल्ल पटेल, जो कि फीफा काउंसिल के मेंबर भी थे, उन्होंने देश में फुटबॉल के प्रमुख रूप से अपनी पोस्ट छोड़ने को इनकार कर दिया। मंच से बाहर ना निकलने का उनका बहाना लंबे समय से चली आ रही महामारी भी थी। साथ ही AIFF कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में एक अदालती मामला भी था। लेकिन 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए पटेल को उनके पद से हटा दिया। SC ने AIFF को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक कम्युनिटी यानी कि COA भी अपॉइंट की। इस COA की स्थापना वह जगह है जहां फीफा के साथ कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप शुरू हुई। इसी कारण यहाँ पर बैन लगा। ये बैन आखिर क्या है और ये कैसे काम करेगा? अब तक AIFF को थर्ड पार्टीज के इंटरफेरेंस के कारण फीफा द्वारा सस्पेंडेड कर दिया गया। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जिसमें फीफा का एक मेंबर यूनियन इंडिपेंडेंट रहने में फेल रहता है, चुना जाता है और अब उसके ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल नहीं है। और इस सस्पेंशन का मतलब है सबसे पहले कोई इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं, और यह भी सभी एज ग्रुप में सभी वुमेन मेन नेशनल टीम्स पर लागू होता है। अब COA को AIFF चलाने का काम सौंपा जाने के बाद फीफा ने भारत पर तुरंत बैन क्यों नहीं लगाया? जब फीफा ने शुरू में मामले का जायजा लिया तो यह माना गया कि COA AIFF संविधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। COA ने इस पर विश्वास किया था, लेकिन जब संविधान का पहला कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया तो यह देखा गया कि अदालत के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने AIFF की एग्जीक्यूटिव कमेटी को बदल दिया था। अब बात आती है कि फीफा आखिर क्या चाहता है। दरअसल AIFF के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी को एड्रेस एक लेटर में फीफा ने कहा कि बैन हटाने के लिए दो मेन कंसर्न को दूर करने की जरूरत है। फीफा ने लेटर में ये भी कहा कि वह चाहता है कि AIFF संविधान को फीफा और AFC की पॉलिसीज की कंडीशन पर ऑथराइज्ड किया जाए और करंट AIFF मेंबरशिप स्ट्रक्चर्स पर होने वाले चुनाव के लिए काम शुरू करा जाए। अब आगे क्या रास्ता है? बुधवार 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। ये मैंडेटरी है। फीफा की इच्छा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले को खत्म करेगा और एक ऐसा संगठन जिसने अतीत में दूर के देशों में बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेंटर से यह इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने के लिए कहा कि भारत अक्टूबर में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी करे। यहाँ तक कि सरकार ने अपने प्रयासों के बारे में सूचित किया। फीफा के बैन ने इस साल वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने वाले भारत की संभावना पर शक के बादल छा गए हैं। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई की मांग के एक दिन बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मामले को 22 अगस्त तक के लिए पोस्टपोन करने को कहा है।
पर अदालत सहमत भी हो गई। मिस्टर मेहता ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लीडरशिप वाली 3 जज ग्रुप को समझाया और कानून अधिकारी ने कहा कि सरकार पहले ही 2 बार फीफा ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर चुकी है। हम इंडियन फेडरेशन को वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के मामले में मेन रोल के लिए प्रभावित करेंगे और ताकि AIFF पर बैन हटाने में आसानी हो। बैन का अचानक इम्पैक्ट क्या होगा? AT के मोहन बागान ने कहा कि गोकुलम केरल की वुमेन्स टीम जो वर्तमान में AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप के लिए उज्बेकिस्तान काशी की यात्रा कर रही है, अब टूर्नामेंट में भाग लेने में कैपेबल नहीं हो सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फीफा ने घोषणा की है कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप अब भारत में नहीं होगा। कुछ दिन पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट करी और टिकट सेल पर चले गए। अगर बैन को तेजी से हटाया जाए तो नुकसान की भरपाई को भी पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है फीफा के इस अपडेट के बारे में जानकर, जिसमें इंडिया की काफी नुकसान हुए हैं? अभी कमेंट करें और ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।